हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 तारीख और महीना एंड हो रहा है। इस बार लीप ईयर है। वैसे मैं 29 तारीख देखा, मेरे को अब की बार लगा रही लीप ईयर है। तो लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते थे? 4 से डिवाइड करते ना, 4 से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो अगर डिवाइड हो जाता है कोई ईयर तो वो लीप ईयर होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हाँ, इस तरह से आप लीप ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। मैथ्स नॉलेज। तो हाँ, आज का जो दिन है वो शुरू हुआ है दोपहर से, मतलब व्लॉग जो है दोपहर से शुरू हुआ है। मैं जा रही थी लंच बनाने। जिया सो रही है, डुगू और राजा गए हुए हैं उस घर पे। डुगू दादा दादी के साथ खेल रहा है और राजा वहाँ पे जो बचे हुए काम है वो करा रहे हैं। ऑल दो मिस्त्री नहीं मिले हैं तो वो वाला काम नहीं हुआ, खिड़की ग्रिल वाला। हमें सिर्फ 4-5 दिन के अंदर अंदर यहाँ से जाना है और पैकिंग के नाम पे शून्य है। मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ आज पैकिंग करेंगे, बट कोई ना कोई काम निकल जाता है और वो काम करने चले जाते हैं। तो पैकिंग मुझे पता है 1-2 दिन में ही होगी। जैसे अगर आप कहीं जाने वाले हो तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि यार पैकिंग हम लोग ना 1 हफ्ते पहले से कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, पर होती 1 दिन पहले ही है। जैसे पढ़ाई आपकी होती ना, पेपर के लिए आपको 6 दिन की छुट्टी मिली है, पर पढ़ते आप 1-2 दिन ही हो। तो यही वाला सिस्टम चल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ उन लोग का लंच बनाने, तो मेरे को वही लगा। और ये वाला जो कुर्ता है, ये बहुत पुराना कुर्ता है, मैंने निकाला, ये मुझे मिल गया। अभी मैं कपड़े पैक कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं रही है। जैसे इसका कवर है वो नहीं मिल रहा था, तो ये ब्लू वाला लगा दिया। ये बेडशीट चेंज करी थी। ये पन्नी में से कुछ लोग कह रहे थे अपनी पन्नी ही निकाली। पन्नी मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मैं चाह रही थी कि अभी गंदा ना हो। ये जो है ये बीच वाले रूम में लगाएंगे तो मेरा 3rd बेडरूम भी रेडी हो जाएगा। तो बच्चे जो है ना वो ऐसे होते हैं कि कुछ खाना वाना लगा लिया, या कई बार हम लोग ही ऑयल लगाए हुए हैं और ऑयल लग जाता है तो वो फोम जो है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ की पन्नियाँ से निकाली नहीं, वहाँ जाकर मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि वो जो बेडरूम है वो थोड़ा कम रेयर ही यूज़ होगा। तो चलिए चलते हैं और बना लेते हैं लंच। और मैं दाल और राइस कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है, स्पेशली जिया जो है वो राइस बहुत अच्छे से खाती है। तो उसके लिए मेरे को रहता है कि मैं दिन में एक बार चावल, मेरे को लोग कहते हैं कि आप बहुत चावल बनाते हो। पहले मैं बिल्कुल चावल नहीं बनाती थी, पहले मैं रोटी पराठा बनाती थी और हमारे घर में बहुत रेयर बनते थे। पर अब बच्चों को पता नहीं है, दाल चावल बहुत पसंद होते हैं यार, इसलिए जो बच्चे खा लेना वो बना लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, फटाफट खाना चढ़ाते हैं क्योंकि जिया सो रही है, उसे उठते साथ ही कुछ खाने को चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे घर पे कैमरा ऑन करके देख रही थी कि क्या क्या काम चल रहा है। तो इसको मैं चार्जिंग पे लगा रही हूँ, बैटरी जा रही है। तो मूंग दाल बना रही हूँ मैं। मूंग दाल थोड़ी सी लाइट रहती है, अभी इनको आज नहीं खिलाना पड़ेगा क्योंकि भुंगिया वाली है इसमें। तो ना मैं यहाँ पे फटाफट मूंग दाल जमाऊँगी। तड़का मैं हाथ के हाथ लगाती हूँ। और यहाँ मेरे बाल की हालत देखिए, मेरे को थोड़ा सा ना कलर भी लगाना है। देखते हैं आज हो पाता नहीं, क्योंकि मैं नहा ली हूँ ना, मैं दोबारा नहाने की नहीं सोच रही हूँ अभी, तो कल ही लगाऊँगी अभी मैं। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। 2 सीटी में बन जाएगा चावल और 3 सीटी में बन जाएगा दाल। और अभी यहाँ पे बर्तन क्लीन करके रखे हैं और ये अभी लगाने हैं। तो अभी क्लीन कर लेते हैं, शाम में से लगा देते हैं। अभी डुगू आ जाएगा थोड़ी देर में और वो आते ही खाएगा और सोएगा क्योंकि उसे भूख लग रही होगी, मेरे को वही लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी, सीटी आएगी और जिया और वो सो रही है यहाँ पर। तो क्या होता है ना, ये बहुत काम करती हैं, आते साथ ये लगी रहती। कल इनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको भी आराम मिल जाए क्योंकि हर इंसान ना एक टाइम पे थक जाता है। और जिया के साथ ऐसा है कि उसे गोदी में लेके घूमो, खेलो। बच्चा छोटा है तो उसके साथ यही है, तो पूरे दिन एंगेज रखेगी। तो और उसके साथ अगर कोई सो जाता है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा सो जाती है, तो इसलिए उनके पास सो जाती हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा सो जाए। हमें चप्पल नहीं मिल रही है यार, कहाँ
मेरी चप्पल, किस किस चप्पल डेली घूम जाती है, मेरी चप्पल डेली घूम जाती है पता है। मम्मा ने दाल चावल बना दी, खाओगी? खाओगी? हाँ मेरा बच्चा आएगा। इसको मैंने बंद करके मेरे छुटकू हाँ बहुत सोई ना इसलिए ज़्यादा वो हो रही। देखो देख रही कैसे, देखो डुगू भैया बुलाओ, डुगू भैया को। देखो भैया, कहाँ गए डुगू भैया? देखो भैया कहाँ है? अभी तक आया नहीं। ये ना अभी हाँ मस्ती मार रहा, मैंने वही बोला कि अब मैं फ्री हो गई हूँ, भेज देना आपको। हाँ ये भेज ही नहीं रहे, खेल रहा है, खा नहीं रहा कुछ भी। आप फ्री हो? हाँ मैं तो फ्री हूँ। सीढ़ी की आवाज आई थी, मैंने कहा दीदी खाना बना रही है। हाँ ये मुझे अच्छी आवाज दी, इतनी सी आवाज नहीं है। अरे मैं वहाँ पे एडिटिंग कर रही थी, हाँ? एडिटिंग कर रही थी, मैं नहाई, मैंने कपड़े चेंज किए, तैयार हुई, फिर मैं बोला फटाफट खाना बनाया, कि मैं दोनों कुकर में, एक में दाल एक में चावल चढ़ाए। दोनों कुछ आवाज नहीं आ रही, सीढ़ी की आवाज आई थी। तली गई, जियो ने भगा दिया। खुश हो रही है, खुश हो रही है बहुत। देखो बाय बाय, खुश हो रही हो? बाय बाय। लड़की, गंदी लड़की, कौन खिलाएगा तुमको खाना? कौन खिलाएगा? मम्मा नहीं खिलाएगी जियो को। खिलाएगी? मम्मा खिलाएगी? चल खाना खिला दो, खाना खिला दो। मम्मा की खाना दे रही मम्मा को, खाना दे रही ना। खाना आने क्यूट क्यूट मेरी मम्मा। अच्छा जो बन जाए वो खाओ। खाना खा लूँ मैं जाके, फिर डुगू को खिलाऊंगी, वो खाएगा तो। सबका खाना बना दिया मैंने, अचार चाहिए आम का। चेंज कर लो, टाइम मिला है तो कर लो। बहुत मस्ती मार रहा है ऊपर। हाँ फिर वो पैर में छुटा हुआ देगा, कुछ कर देगा है। नाखून फट रहे हैं यार, बहुत गंदे। सेट कर लो ना तू, नहीं टूट रहे हैं बीच काट के सेट कर लो। वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, लहसुन। लहसुन बाप रे, पूरा ही निकल गया इससे लहसुन। हाँ ये कौन? डुगू भैया देखो दिया, डुगू भैया, डुगू भैया। और इसकी गाड़ी आ गया डुगू। मैं छुप जा रही हूँ। हाँ डुगू का ज्यादा, भैया का थोड़ा कम। हाँ जब बड़ा हो जाएगा तो भैया का ज्यादा कर लेंगे और डुगू का कम।
आया का अंदर? मैं छुपी और वो आया भी नहीं। कह रहा देख लिया कैसा है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ज्यादा। हाँ। मैं पहले बहुत डुगुआ कर रही थी। कहाँ है? कहाँ है? मम्मी? मम्मी कहाँ है? देखो मम्मी कहाँ है? मम्मी 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 मम्मा कहाँ है? कितना बुरा है ना। मम्मा मम्मा कहाँ है? कहाँ है मम्मा? हाँ मत करना। कहाँ गए थे? मुझे पूछा भी नहीं ना तुमने, पता मुझे आके पूछा भी नहीं इसने कि मम्मा कहाँ है। कहाँ है मम्मा? मम्मा कहाँ है? अब है यार मम्मा। दोनों बच्चे सोए हुए हैं, नैनी चली गई और आज मेरे बच्चे बहुत लेट तक सो रहे हैं। उसकी क्वालिटी बहुत गंदी आ रही है, पता नहीं कैसे है। एक बच्चा मेरा यहाँ सो रहा है, मिस्टर अद्वैत, तो मैंने ना वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ। नहीं खोलना चाहिए, नेगेटिविटी आती है, बट अंधेरा नहीं होता वरना बहुत उजाला हो जाता है और बहुत अंधेरे में मैं अकेले में डर लगता है। तो ना डिनर बनाना कुछ बना, पर डिनर का टाइम हो रहा है और बच्चे मेरे ऐसे सो रहे हैं जो सोने का टाइम नहीं है उस टाइम पे सो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी गुगली सो रही है और बहुत प्यार से सो रही है। तो बस यही है यार। अभी तो मेरे लिए बेस्ट होता है अगर कोई नहीं है तो मैं इन दोनों को सुला गई या फिर मैं इन लोग के आजू बाजू लेट गई तो बहुत मस्ती करते हैं। अभी दोनों सो रहे हैं तो मैं यहीं पे लेट के आराम से आज रील देख रही हूँ। मैंने अपना मेकअप पैक कर लिया। एक काम करके आई थी मैं, जब जिया खेल रही थी वो डुगू उठा, फिर मैं डुगू के पास आई, जिया को लेके आई क्योंकि कोई था नहीं घर पे। अभी राजा को कॉल किया तो राजा कह रहे हैं लाइटें लग रही हैं, तो कुछ और काम है, पता नहीं यार काम नहीं ख़त्म होने आ रहा है। दिमाग का दही हो जाता है ना आपका। यहाँ 4 दिन नहीं बचे हैं शिफ्ट करने के लिए, पैकिंग नहीं हुई है, वहाँ का ग्रिल नहीं लगी है, इट्स लाइक फ़िल्टर लगवाना है। और अब वैसे गीज़र की ज़रूरत नहीं, पर बच्चों के टाइम पे गीज़र की ज़रूरत पड़ती है। मैंने चूड़ियाँ ऊपर करके रखती हूँ अपनी, क्योंकि बजती है ना तो जब भी सोते हैं तो मैं अपनी चूड़ियाँ ऊपर करके रखती हूँ। ये देखो आँखें खोल के देख रही, छत को छो रही हूँ मैं, छो रही हूँ, छो जा ऐसे फीड करा रही। उसके बाद फिर देखते हैं यार खाने को बना के। तो मैंने आलू बाल के रखे थे, राजा कहते भूख लग रही है। मैं शाम में तुम्हारे लिए मैं ब्रेड पकौड़ा बना दूँगी, कुछ बना दूँगी, या ब्रेड रोल नहीं खाए बहुत दिन से, ये आए ही नहीं, पर आलू उबले रखे हुए हैं तो उससे करेंगे। दाल चावल रखे हैं, डुगू भी आते ही सोया है, उसने भी कुछ नहीं खाया, वो भी आके सो गया। न्यूज़ लाइक इतना थक गया है ना, देखिए इसको, बच्चे कितने क्यूट तरीके से सो रहे हैं। बस देखते हैं उठे हैं फिर हम लोग करते हैं इस वीडियो को, ले चलते हैं यार रसोई में। तो राजा आ गए। राजा को इतनी भयानक भूख लगी थी कि इनने मुझे ना कुछ बनाने दिया, इन्हें बोला जो रखा है वो खिला दो, क्योंकि लेट हो गए आने में। तो दाल चावल मैंने जो बनाए थे वही मैंने इन्हें धनिया की चटनी रखी हुई थी, धनिया की चटनी और अचार से दे दी। डॉल आई है मेरी। तो दोनों बच्चे सो के उठ गए हैं और मैंने भी आलू कर दिए। तो मुझे लग रहा है इनको ना बच्चों को मेरे ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रेड पकौड़ा मैं जब बनाती हूँ तो मैं कुछ भरती नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्लाइसेस काटती हूँ ब्रेड के और उसे बेसन में डिप करती हूँ, पूरा नमक अजवाइन वगैरह जो भी मसाला डालते हो वो, पर कम बच्चों के लिए मसाला नहीं, नमक अजवाइन के साथ बना के दे देती हूँ। और ये कुछ उड़ रहा है मेरे वीडियो में, भूंगी उड़ रही। तो मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि राजा का तो पेट भर गया है और अभी मेरे को लग रहा है डाउटफुल। तो मैं आलू कस के रख लेती हूँ। तो मैं सोचती ब्रेड रोल बनाते हैं और ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं, तो आज यही हो जाएगा। और इनको चाय वाय जब लेनी होगी तो चाय देखिए। तो आज कह रहे हैं आज घर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में जितनी लाइटें थी ना हॉल में और एक्टिंग करनी है। बच्चे पापा के साथ बेड पे आराम कर रहे हैं और वो आराम कर रहे हैं, मतलब आराम नहीं या शैतानी कर रहे हैं। तो ये उनके पापा का टाइम है, तो ये वाला टाइम वो बेड पे व्यतीत करते हैं। और इस टाइम में फिर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है डिनर की तैयारी करने के। और आज मैं डिनर के लिए लेट हो गई हूँ क्योंकि राज क्या हुआ, मुझे बड़ा डर लगता है पता बच्चे वहाँ पे है ना।
अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैंने ये अलमारी भी थोड़ी सी निकाल दी है क्योंकि मैं इसको डिसमेंटल कर रही हूँ और कपड़े पैक कर रही हूँ। तो 1-2 गठरियाँ मैंने पहुँचा दी है राजा के हाथ और बाकी का सामान अब फटाफट यहाँ से निकाल रही हूँ क्योंकि 1 तारीख हो गई है। और तो जल्दी जल्दी से जो कपड़े हैं वो मैं निकाल रही हूँ। रूम कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया है क्योंकि पैक करना था। हर दिन के कपड़े धुल रहे हैं तो कुछ कपड़े इधर रख दिए उधर रख दिए, ऐसे रखते रहते क्योंकि जगह तो हो नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने ना एक चादर में रख दिए हैं क्योंकि वहां जाके निकालने ही है और सेट करने हैं अपनी अपनी अलमारी में। सारे कपड़े मैंने वॉश करके रख दिए क्योंकि मुझे वहां पे ज्यादा लोड नहीं होगा। बहुत ज्यादा ही फैला है यार, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा सामान मैं निकालती हूँ, बच्चे इधर से उधर भी करते हैं, सामान कुछ गिरा देते हैं कुछ करते हैं, तो ये होता रहता है। तो ये इतना मैस इज लाइक नॉर्मल अभी फिलहाल क्योंकि शिफ्ट हो रहा है। तो यार मैं चटनी और खाने की तैयारी करी थी। तो मूंगफली की चटनी के लिए मैंने मूंगफली ड्राई रोस्ट करी है। ये चटनी मैंने आपको कल ही दिखाई थी। ये चटनी जो है ये टमाटर प्याज और हरी मिर्च की चटनी। इसे हल्के से ऑयल में डाल के आपको रखना होता है और जब गल जाते हैं टमाटर तो आपको इसे पीस के अच्छा सा तड़का लगा रहा है। तो ना मेरे को पहले लगा कि ना मैंने सुबह से मतलब जो खाना है वो रेडी करके रख देती ताकि रात में हम लोग फ्री हो पैकिंग के लिए। तो क्योंकि घर भी क्लीन करना है साथ साथ में सब कुछ करना है, तो मैं एक ही बार खाना का सोच रही थी। तो मैंने जितना बेटर था, मैंने कोई डोसे के लिए नहीं निकाला, मैंने सब कुछ सारी इडलियां ही कर दी कि रात में अगर कुछ इडली का फ्राई करके खाना हो या इडली का उपमा खाना हो तो जल्दी जल्दी से हो जाए। तो मैं सारे बेटर की इडली ही चढ़ा रही थी और इसी बीच में ना क्या बोलते हैं, मेरे को लगा कि फटाफट सब कुछ करके जाए। राजा गए हुए थे उस वाले घर पे थोड़ा काम देखने के लिए। यहाँ पे टमाटर भी हो गए हैं, अब मैं फटाफट चटनी कर लूंगी। सांभर नहीं चढ़ाया मैंने क्योंकि एक चटनी थोड़ी ज्यादा लिक्विड हो जाती है यहाँ वाली। राजा सांभर खाते नहीं है, सांभर मैं खाती हूँ, तो इसीलिए ना मेरे को लगा कि कौन तो बनाया है यहाँ पे। और बच्चे तो अपना ऐसे ही खा लेते हैं। इडली ने ऐसे छेक के हल्का सा राई में फ्राई करके दे दो उन लोगों को, वो लोग बड़े अच्छे से खाते। थोड़ा प्याज डाल के फ्राई कर दो, ऐसे कर दो तो बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे चटनी मैंने एक निकाली है, उसके बाद फिर और इडलियां निकाल रही थी। अब यहाँ पे ना तड़का बचा हुआ था तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे राई का तड़का। करी पत्ता राजा से मंगवाया था मैंने, पर राजा को वहां पे काफी टाइम लग गया था। मेरे को लगा यार भूख लग रही है तो इसलिए मैंने बिना करी पत्ती के ही यहाँ पे उड़द दाल और राई का तड़का, और करी पत्ता डल जाता है इसमें, आप मिर्ची डाल सकते हो अगर डालना है, खड़ी लाल मिर्च, पर नहीं जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने फटाफट प्लेट लगाई क्योंकि मेरे को लगा पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का जो काम है उसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मेरे को लगा पीछे की सफाई कर देते हैं। मैंने शाम में सारे बरामदे धो दिए थे तो मैंने यहाँ पे सारा सूखा कचड़ा था वो इकट्ठा किया और उसे जलाने के लिए मैं बैठ गई थी क्योंकि ना अच्छा मैंने जला लिया। आज यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है तो अब तो कचरा जलता नहीं, क्योंकि पत्ते वाला जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पीछे बहुत ज्यादा मैस होता है क्योंकि पेड़ ही पेड़ है। तो ना उनसे पत्ते डेली की डेली करते हैं, तो या तो जला लो या फिर एक बार में इकट्ठा करके रख दो। तो मैंने सारे इकट्ठे कर दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगा दी थी आग, और फिर उसके बाद यहाँ का जो एरिया था उसे शाम में मैंने धो दिया था क्योंकि अराउंड 6 o'clock यहाँ पे 5:30 या 5 बजे से पानी आना शुरू होता है, जो बाहर का नल है जहाँ पे पाइप कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट जो कचरा था वो जला दिया और इस तरह से जो रात तक का खाना लेके सॉर्ट कर लिया था ताकि हम लोग सब कुछ पैकिंग और सब कर पाए। मैंने साफ कर दिया, अभी वहाँ वॉश करना है तो मुझे वहाँ पूरा घर वॉश करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कर देती हूँ वॉश, फिर जब हम लोग जाएंगे उससे पहले किसी को बुला के वहाँ यहाँ पे फिर से छान देते हैं ना, आके छान देती हूँ। 1 मिनट रुकना, छानती हूँ, आके छानती हूँ, मैं कह रही हूँ आके छान देती हूँ। यार नहाने उसके शाम के 6 बजे आएगा पानी, तो मैं वॉश कर रही हूँ और मैक्सिमम कपड़े मैंने पैक कर लिए हैं। खाना भी था तो खाना भी कर लिया, बना के रख लिया मैंने, इडली बना के रख ली। तो मैं शाम तक के सॉर्टेड हूँ, रात में कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे क्योंकि पैकिंग का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। तो मैंने इसलिए इडली कर ली। मैंने इस बार मसाला डोसा सोचा है क्योंकि इडली एक बार बन गई, चटनी बन गई, ज़्यादा से ज़्यादा सांभर बनाने 2 चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा वैसे ही फ्राइड खाते हैं। तो चलिए मैं करी यहाँ पे इस वीडियो को एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।